जय श्री गणेश। जय माँ सिद्धिदात्री। नवरात्रि के 9वें दिवस की अधिष्ठात्री देवी माँ सिद्धिदात्री, ये वह दिव्य स्वरूप है जिनकी साधना से साधक को सभी सिद्धियां और अद्भुत शक्तियां प्राप्त होती हैं। माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान चार भुजाओं वाली हैं। इनके दाहिने हाथ में चक्र और गदा और बाएं हाथ में शंख और कमल सुशोभित रहते हैं। इनका स्वरूप अत्यंत सौम्य, करुणामयी और अलौकिक आभा से युक्त है। माँ के चरणों में बैठकर स्वयं भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया था। इसी कारण इन्हें सिद्धिदात्री अर्थात सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली कहा जाता है। इनकी कृपा से भक्तजन न केवल भौतिक सुख संपदा पाते हैं, बल्कि आत्मज्ञान, मोक्ष और परम शांति का भी अनुभव करते हैं। माँ सिद्धिदात्री की उपासना से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और हृदय में श्रद्धा, भक्ति और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। तो चलिए इन्हीं माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करते हुए सुनते हैं संपूर्ण माता सिद्धिदात्री चालीसा। संपूर्ण माता सिद्धिदात्री चालीसा। दोहा। नवरात्रि में नौमी दिन जो सिद्धिदात्री की साध, उनका कार्य सिद्ध हो, मिट जाए सब बाध। चौपाई। जय सिद्धिदात्री जगदम्बा, सिद्धि का दान देने वाली, जो भी करे विनती तेरी, उसकी हर मनोकामना पूरी वाली। शक्ति स्वरूपिणी माँ अम्बे, जो भी सुमिरे तुझको, कष्ट हरती, दीनों पर कृपा करती, तेरी महिमा असीम है माँ। चारों दिशाओं में तेरी महिमा, तुझसे बढ़कर कोई नहीं। त्रिदेव भी तेरे आगे नतमस्तक, तेरा वरदान सभी मांगे। जो सच्चे मन से भजे तुझको, उसके संकट दूर हो जाए। धन धान्य की हो प्राप्ति, जीवन में मंगल हो जाए। सिद्धिदात्री माँ जगदम्बे, तेरे चरणों में शीस नवाए। तू ही शक्ति, तू ही ममता, जग में तेरा ही गुण गाए। सिद्धियों की दात्री माँ तू, तुझसे बड़ा कोई नहीं। तेरी महिमा अपरंपार है, तेरा ही गुणगान सभी करते। जो भी करे तेरा ध्यान, वह भवसागर से तर जाए। तेरा स्मरण करते ही माँ, सब दुख दर्द दूर हो जाए। भक्तों की रक्षा करने वाली, तू है जगत की पालनहार। तेरी महिमा गाते गाते हम भी हो जाएं तुझ पर निसार। नौ दुर्गा में तेरा स्थान, तुझसे ही है सबका उद्धार। सिद्धिदात्री माँ तू है जग की, तेरा ही भजते बारंबार। माँ सिद्धिदात्री की महिमा कोई कह न पाए। जो भी हो तेरे ध्यान में लीन, वह सब संकट से छूट जाए। सर्व सिद्धियों की दात्री माँ, तेरे चरणों में शीस नवाए। जो तेरा स्मरण करते, वे भवसागर से पार हो जाएं। दोहा। माँ सिद्धिदात्री का जो भी ध्यान करे सुमिरन, उसके सब कष्ट कट जाएं, हो उसका मंगल सदा। इति श्री माँ सिद्धिदात्री चालीसा संपूर्ण। तो प्रेम से बोलिए माँ सिद्धिदात्री की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं नवरात्रि के अंतिम दिन सुने जाने वाली श्री दुर्गा सप्तशती की संपूर्ण कथा। तो चलिए इस पवित्र और अद्भुत ग्रंथ श्री दुर्गा सप्तशती के महात्म्य की कथा सुनते हैं। देवी कवच का महात्म्य। माँ दुर्गा चंडी के रूप को हमारा नमन है। यह भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा गया चंडी कवच है, जिसमें कुल 56 छंद है। चामुंडा देवता, दिग्बंध देवता, जगदम्बा माता इत्यादि का ध्यान करके हम इस दुर्गा सप्तशती के पाठ का आरंभ कर रहे हैं। मार्कंडे जी पितामह ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि हे भगवान ब्रह्मा, जो इस विश्व में गोपनीय है, रहस्यपूर्ण है तथा जो सभी की रक्षा करता है और हमें अधर्म से बचाता है, साथ ही जिसे आपने कभी तक किसी को नहीं दिखाया है, ऐसा कोई साधन या उपाय मुझे बताइए। मार्कंडे जी के इस प्रश्न पर भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि उस साधन का नाम तो देवी कवच ही है, जो इस विश्व में अत्यधिक गोपनीय है। वह देवी कवच सभी का कल्याण करने वाला, पवित्रता और पूर्ण देने वाला है। आपको इसी का जाप करना चाहिए, इससे ही आपका उद्धार होगा। माँ दुर्गा की 9 मूर्तियां हैं। माँ दुर्गा का प्रथम रूप है माँ शैलपुत्री, दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी, माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा, चौथा स्वरूप है माँ कुष्मांडा,
उनका पांचवा स्वरूप है स्कंद माता का, और छठा रूप है माँ कात्यायनी का, और सातवां स्वरूप है माँ कालरात्रि का, और आठवां स्वरूप है माँ महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। माँ दुर्गा का नवा रूप है माँ सिद्धिदात्री। यह नवदुर्गा के रूप है जिसे भगवान ब्रह्मा के द्वारा वेदों के माध्यम से बताया गया है। कवच का फल, जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, सभी ओर से शत्रुओं से घिर गया हो, विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहा हो, और उस समय यदि वह माँ दुर्गा की शरण में जाता है तो उसका कभी भी बुरा नहीं हो सकता। अर्थात माँ दुर्गा का ध्यान किए जाने पर माँ दुर्गा उसकी हर परिस्थिति में सहायता करती हैं। यदि युद्ध का समय हो और मनुष्य संकटों से घिरा हुआ हो, तो भी माँ दुर्गा के प्रभाव से उसका कुछ भी बुरा नहीं होता है। माँ दुर्गा उसके दुख, पीड़ा, भय इत्यादि का नाश कर देती हैं। जो भी भक्तगण माँ दुर्गा की भक्ति करता है, माँ दुर्गा अवश्य ही उसे अभय दान देती हैं। जो कोई भी देवी माँ दुर्गा का ध्यान करता है, माँ दुर्गा उसकी हर प्रकार से रक्षा करती हैं, और इस बात से कोई भी संशय नहीं है। चामुंडा माता का वाहन प्रेत है और वे उस पर सवारी करती हैं। वाराही माता का वाहन भैंसा है। ऐन्द्री माता का वाहन हाथी है, तो वहीं वैष्णवी माता का वाहन गरुड़ है। भगवान शिव की पत्नी व सभी की ईश्वरी माँ पार्वती का वाहन वृषभ है। कुमारी माता का वाहन मोर है। लक्ष्मी माता कमल के आसन पर विराजमान है और उन्होंने अपने हाथों में कमल लिया हुआ है। वे भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। वृषभ पर बैठी हुई माँ पार्वती का रंग सफेद है। भगवान ब्रह्मा की पत्नी माँ ब्राह्मी या सरस्वती हंस पर बैठी हुई हैं। सभी प्रकार के आभूषण पहने हुए हैं। इस प्रकार से माता रानी अपने भिन्न भिन्न रूपों में सभी तरह से योग और शक्तियों को लिए हुए हैं। उन्होंने कई प्रकार के आभूषण व रत्न पहने हुए हैं जो उनकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। माँ दुर्गा का रौद्र रूप, माँ दुर्गा का एक रूप है अत्यधिक क्रोध में रथ पर बैठा हुआ दिखाई देता है, जो दुष्टों का नाश करने के लिए है। वे अपने हाथ में शंख, सुदर्शन चक्र, गदा, हल, मूसल इत्यादि लिए हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने हाथों में खेटक अर्थात ढाल, तोमर, परशु अर्थात फरसा, पास अर्थात फंदा, त्रिशूल तथा उत्तम कोटि का धनुष भी लिया हुआ है। माँ दुर्गा दैत्यों, दुष्टों, राक्षसों का नाश कर देती हैं, भक्तों का कल्याण करती हैं तथा देवताओं का सदैव हित करती हैं। इसी उद्देश्य के तहत ही उन्होंने भिन्न भिन्न भांति के अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। माँ दुर्गा के महारुद्र, प्रलयकारी, पराक्रमी, महाशक्तिशाली, अत्यधिक उत्साही तथा भय का नाश कर देने वाली इस रूप को हम सभी नमस्कार करते हैं। माँ देवी के उस प्रलयकाली रूप को भी देखना भी बहुत मुश्किल है, जो शत्रुओं का भय बढ़ाने का कार्य करता है। दिशाओं में रक्षा, पूर्व दिशा में ऐन्द्री देवी मेरी रक्षा करे, आग्नेय दिशा में अग्नि देवी मेरी रक्षा करे, दक्षिण दिशा में वाराही माता, नेतृत्व कोण में खड्गधारणी माँ, पश्चिम दिशा में वारुणी देवी और वायव्य कोण में मृगवाहिनी देवी मेरी रक्षा कीजिए। उत्तर दिशा में माँ कुमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, आकाश से अर्थात ऊपर से माँ ब्रह्माणी तथा नीचे अर्थात पाताल लोक से माँ वैष्णवी मेरी रक्षा कीजिए। राक्षसों के शवों को अपने वाहन के रूप में उपयोग में लाने वाली माँ चामुंडा देवी, आप दसों दिशाओं में मेरी रक्षा कीजिए। शरीर के अंगों की रक्षा, आगे से माँ जया तथा पीछे से माँ विजया, आप मेरी रक्षा कीजिए। माँ अजिता मेरे वाम भाग में और दक्षिण दिशा में अपराजिता देवी मेरी रक्षा करे। मेरे सिख की रक्षा उद्योतिनी देवी और माँ उमा मेरे सिर की रक्षा करे अर्थात उसमें वास करे। आप मेरे ललाट की मालाधारी के रूप में और भवों का यशुनी के रूप में संरक्षण करे। भवों के बीच में त्रिनेत्रा के रूप में और नाग की यम घंटा के रूप में रक्षा करे। दोनों आंखों के बीच में शंख माता के रूप में और कानों की द्वार वासनी के रूप में, मेरे कपाल की कालिका के रूप में और कानों के मूल की शंकरी देवी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा देवी,
और होठ के ऊपरी भाग की चर्चिका देवी रक्षा करे। होठ के निचले भाग की रक्षा अमृत कला देवी और जीभ की सरस्वती देवी रक्षा करे। मेरे दांतों की कुमारी देवी, कंठ की चंडिका देवी, घंटिका की चिंद्र घंटा देवी और तालु की महामाया देवी रक्षा करे। मेरी ठोड़ी की कामाक्षी देवी, वाणी की सर्वमंगला देवी, ग्रीवा की भद्रकाली तथा मेरुदंड की धनुर्धारी देवी रक्षा करे। बाहरी कंठ की नीलग्रीवा देवी, कंठ नलिका की नलकुबरी, कंधों की खड्गनी देवी और भुजाओं की वज्रधारिणी देवी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडिनी देवी, अंगुलियों की जगदम्बिका माता, नाखूनों की शैलेश्वरी देवी और पेट की कुलेश्वरी देवी रक्षा करे। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी देवी, हृदय की ललिता देवी और उदर की शूलधारिणी देवी रक्षा करे। नाभि की कामनी देवी, गुही की गुहेश्वरी देवी, लिंग की पूतना व कामिका देवी तथा गुदा की महिषवासिनी देवी रक्षा करे। कटी भाग की भगवती देवी, घुटनों की विंध्यवासिनी देवी, जांघों की महाबला देवी रक्षा करे और सभी कामनाओं को पूरा करे। मेरी गुल्फियों की नारसिंही देवी, पैरों के आगे भाग की तेजसी देवी, पैरों की उंगलियों की श्री देवी और पैरों के तलवों की तलवासिनी देवी रक्षा करे। पैरों के नाखूनों की दृष्टा कराली देवी, केशों की ऊर्ध्व केशनी देवी, रोम छिद्रों की कौबेरी देवी तथा त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। आंतरिक अंगों की रक्षा माँ पार्वती देवी मेरे रक्त, मांस, हड्डियों इत्यादि की रक्षा करे। हाथों की काल रात्रि देवी और पित्त की मुकुटेश्वरी देवी रक्षा करे। पद्म कोशों की माँ पद्मावती देवी, कफ की चूड़ामणि देवी, नाखूनों की धार की ज्वालामुखी देवी और शरीर की संधियों की अभेद्या देवी रक्षा करे। मेरे वीर की रक्षा माँ ब्रह्माणी देवी, छाया की छत्रेश्वरी देवी तथा धर्म धारणी देवी मेरे अहंकार व मन और बुद्धि की रक्षा करे। हे माँ दुर्गे, आप मेरे प्राणों, व्यान, उदान की समान रूप से रक्षा करे। वज्रहस्ता देवी मेरे प्राणों की रक्षा करे और मेरा कल्याण करे। आप मेरी सभी इंद्रियों, रस, रूप, गंध, शब्द व स्पर्श में बसती हैं। हे नारायणी देवी, आप मेरे सत्वगुण, रजोगुण व तमोगुण की रक्षा करें। मेरी आई हुई वाराही देवी, वैष्णवी देवी धर्म की, यश व कीर्ति की लक्ष्मी देवी तथा धन व विद्या की चक्रिणी देवी रक्षा करे। इंद्राणी देवी मेरे गोत्र की, चंडी देवी मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी देवी मेरे पुत्रों की और भैरवी देवी मेरे पत्नी की रक्षा करे। मेरे मार्ग की सुप्ता देवी और उस मार्ग की क्षेम करी देवी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी देवी था सभी जगह निवास करने वाली विजय देवी मेरी भय से रक्षा करे। हे माँ दुर्गा, जो भी स्थान या अंग इस देवी के कवच में रह गया है वह भी अभी की रक्षा करने योग्य है, तो भी आप उसकी रक्षा कीजिए। आप मेरे पापों का नाश करके मेरा उद्धार कीजिए। माँ दुर्गा की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति इस विश्व में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। हम यदि कहीं भी जा रहे हैं तो हमें अवश्य ही इस देवी कवच का पाठ करना चाहिए और उसके बाद ही प्रस्थान करना चाहिए। इस दुर्गा रक्षा कवच के पाठ से हमें हर जगह लाभ व सफलता मिलती है और हमारे सभी काम बनते जाते हैं। हम जब भी माँ दुर्गा का ध्यान करते हैं वैसे ही हमारे सभी काम बनते चले जाते हैं। उस व्यक्ति को इस पृथ्वी पर बिना किसी तुलना के परम यश और वैभव प्राप्त होता है। जो भी भक्तगण इस देवी रक्षा कवच का पाठ करता है उसका भय समाप्त हो जाता है और युद्ध में उसकी विजय होती है तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय हो जाता है। देवी माता का यह रक्षा कवच देवताओं तक के लिए बहुत दुर्लभ है। कवच पाठ का फल, जो भी व्यक्ति इस देवी कवच का तीनों समय श्रद्धा भाव के साथ पाठ करता है उसे देवी माता की कृपा से तीनों लोकों में विजय मिलती है। वह अकाल मृत्यु के भय से दूर होता है तथा 100 वर्षों से भी अधिक समय तक जीवित रहता है। इस दुर्गा कवच के पाठ से व्यक्ति के शरीर में होने वाले हर तरह के रोग समाप्त हो जाते हैं। उसके शरीर में बनने वाला विष भी समाप्त हो जाता है तथा कोई रोग उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। जो भी मनुष्य इस दुर्गा रक्षा कवच को अपने हृदय में धारण कर लेता है उस पर इस पृथ्वी पर होने वाले सभी तरह के अभिचारण, मंत्र, तंत्र
का प्रभाव समाप्त हो जाता है तथा सभी तरह की डाकिनी शाकिनी अंतरिक्ष में रहने वाले अति शक्तिशाली व भयंकर डाकिन भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांडा भैरव इत्यादि सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव इस दुर्गा कवच के माध्यम से समाप्त हो जाते हैं। इस रक्षा का पाठ करने वाला व्यक्ति राजा से सम्मान प्राप्त करता है और उसकी सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। जो भी व्यक्ति इस देवी कवच का पाठ करता है उसका हर जगह यश बढ़ता ही जाता है और जो भी इस कवच का 7 बार जप करता है उसका वंश इस पृथ्वी के अंत तक रहता है। इसके पश्चात जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब वह माँ दुर्गा के आशीर्वाद से परम स्थान को प्राप्त करता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उसे महामाया का प्रसाद मिलता है और उसकी मुक्ति हो जाती है। वह माँ दुर्गा के आशीर्वाद से सुंदर रूप को धारण करता है और भगवान शिव के सम्मान आनंद प्राप्त करता है। श्री देवी दुर्गा कवच संपूर्ण हुआ। अर्गला स्रोत। अब पूरे भक्ति भाव से माँ दुर्गा का ध्यान करके अर्गला स्रोत का पाठ करते हैं। ओम नमः चंडिकाय। माँ चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती अर्थात सबसे उत्कृष्ट एवं विजयशालिनी, मंगला अर्थात अपने भक्तों के जन्म मरण आदि संसार बंधन को दूर करने वाली, मोक्षदायिनी, काली अर्थात प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि को अपना ग्रास बना लेने वाली, भद्रकाली अर्थात अपने भक्तों के लिए ही भद्र तथा मंगल स्वीकार करने वाली, कपालिनी अर्थात हाथ में कपाल तथा गले में मुंडमाला धारण करने वाली, दुर्गा अर्थात कर्म एवं उपासना स्वरूप दुसाध्य साधन से प्राप्त होने वाली, क्षमा अर्थात अत्यंत करुणामय स्वभाव होने के कारण अपने भक्तों के सारे अपराध क्षमा करने वाली, शिवा अर्थात सबका कल्याण करने वाली, धात्री अर्थात संपूर्ण प्रपंच को धारण करने वाली, स्वाहा अर्थात स्वाहा रूप से यज्ञ भाग ग्रहण करके देवताओं का पोषण करने वाली, और स्वधा अर्थात स्वधा रूप से श्राद्ध और तर्पण को स्वीकार करके पितरों का पोषण करने वाली। इन नामों से प्रसिद्ध है ये जगदम्बिके। तुम्हें मेरा नमस्कार है। हे देवी चामुंडे, तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। हे काल रात्रि, तुम्हें नमस्कार है। मधु और कैटभ को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा धूम्रलोचन का मर्दन करने वाली हे देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली हे देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, तुम्हारे रूप और चरित्र अचित्य हैं। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली हे चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली हे चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके, इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हो उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो,
जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आज शत्रुओं का नाश करो। हे देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आज शत्रुओं का नाश करो। हे अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मड़ियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आज शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्त जनों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आज शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्प का दलन करने वाली हे चंडिके, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आज शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजा धारणी हे परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आज शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, हे अंबिके, भगवान विष्णु निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आज शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली हे परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आज शत्रुओं का नाश करो। सचिपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली हे परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आज शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजदंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली हे देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आज शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, हे अंबिके, तुम अपने भक्त जनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाले तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। अर्गला स्रोत का फल, जो मनुष्य इस अर्गला स्रोत का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्रोत का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। अर्गला स्रोत संपूर्ण हुआ। कीलक स्रोत। ओम चंडिकाय नमः। मार्कंडे जी कहते हैं, चंडिका देवी को नमस्कार है। विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति हेतु तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभी कीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले साप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्त्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्रोत से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन की उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारी कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध हो जाती है। तीनों लोकों में मन की यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें से श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया, यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया है। निष्किलन का महत्व। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, परंतु अन्य मंत्रों के जप से उत्पन्न पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया है, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के पाठ स्रोत से और जप का अनुष्ठान कर ले,
तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उसकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा महादेव जी ने इस स्रोत को किलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है। वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। पाठ की विधि स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टि गोचर होता है, वह सब देवी के प्रसाद रूप का ही फल है। अतः इस कल्याण में स्रोत का सदा जप करते रहना चाहिए। इस स्रोत का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उस कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। कीलक स्रोत संपूर्ण हुआ। प्राधानिक रहस्यम, वैकृतिक रहस्यम और मूर्ति रहस्यम। सप्तशती के इन तीनों रहस्यों को नारायण ऋषि, अनुष्ठुप छंद तथा महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती देवता है। शास्त्रोक्त फल की प्राप्ति के लिए जप में इनका विनियोग होता है। राजा बोले, हे भगवान, आपने चंडिका के अवतारों की कथा मुझसे कही। हे ब्राह्मण, अब इन अवतारों की प्रधान प्रकृति का निरूपण कीजिए। हे द्विजश्रेष्ठ, मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ। मुझे देवी के जिस स्वरूप की और जिस विधि से आराधना करनी है, वह सब यथार्थ रूप से मुझे बतलाइए। ऋषि कहते हैं, हे राजन, यह रहस्य परम गोपनीय है। इसे किसी से कहने योग्य नहीं बतलाया गया है, किंतु तुम मेरे भक्त हो, इसीलिए तुमसे यह कहने योग्य मेरे पास कुछ भी नहीं है। त्रिगुणमयी परमेश्वरी महालक्ष्मी ही सबका आदि कारण है। वे ही दृश्य और अदृश्य रूप से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित है। हे राजन, वे अपनी चारों भुजाओं में मानतुलुंग, बिजौरे का फल, गदा, खेट अर्थात ढाल एवं पान पात्र और मस्तक पर नागलिंग तथा योनि इन वस्तुओं को धारण करती हैं। तपाए हुए स्वर्ण के समान इनकी कांति है। तपाए हुए स्वर्ण के समान ही उनके भूषण है। उन्होंने अपने तेज से इस शून्य जगत को परिपूर्ण किया है। परमेश्वरी महालक्ष्मी ने इन संपूर्ण जगत को शून्य देखकर केवल तमोगुण रूपी उपाधि के द्वारा एक अन्य उत्कृष्ट रूप में धारण किया है। वह रूप एक नारी के रूप में प्रकट हुआ, जिसके शरीर की कांति निखरे हुए काजल की भांति काले रंग की थी। उनका श्रेष्ठ मुख दाढ़ों से सुशोभित था, नेत्र बड़े बड़े और कमर पतली थी। उनकी चार भुजाएं ढाल, तलवार, प्याले और कटे हुए मस्तक से सुशोभित थी। वह वक्षस्थल पर कबड़ अर्थात धड़ की तरह, मस्तक पर मुंडों की माला धारण की हुई थी। इस प्रकार प्रकट हुई स्त्रियों में सबसे श्रेष्ठ तामसी देवी ने महालक्ष्मी से कहा, माताजी, आपको नमस्कार है। मुझे मेरा नाम और कर्म बताइए। तब महालक्ष्मी ने स्त्रियों में श्रेष्ठ उस तामसी देवी से कहा, मैं तुम्हें नाम प्रदान करती हूँ और तुम्हारे जो जो कर्म है उनको भी बतलाती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, क्षुधा, तृषा, निद्रा, तृष्णा, एकावीरा, काल रात्रि तथा दुरत्यया, जिसे लांघा न जा सके, ये तुम्हारे नाम हैं, जो कर्मों के द्वारा लोक में चरितार्थ होंगे। इन नामों के द्वारा तुम्हारे कर्मों को जानकर जो उनका पाठ करता है वह सुख भोगता है। हे राजन, महाकाली से यूं कहकर महालक्ष्मी ने अत्यंत शुद्ध सत्व गुण के द्वारा दूसरा रूप धारण किया, जो चंद्रमा के समान गौर वर्ण था।
वह श्रेष्ठ नारी और हाथों में अक्षमाला, अंकुश, वीणा तथा पुस्तक धारण किए हुई थी। महालक्ष्मी ने उसे भी नाम प्रदान किए, महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेदगर्भा और धीश्वरी, बुद्धि की स्वामिनी, ये तुम्हारे नाम होंगे। तदंतर महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती से कहा, हे देवियों, तुम दोनों अपने अपने गुणों की योग्य स्त्री पुरुष के जोड़े उत्पन्न करो। उन दोनों से यूं कहकर महालक्ष्मी ने पहले स्वयं ही स्त्री पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न किया। वे दोनों हिरण्यगर्भ अर्थात निर्मल ज्ञान से संपन्न, सुंदर तथा कमल के आसन पर विराजमान थे। उनमें से एक स्त्री थी और दूसरा पुरुष। तत्पश्चात माता महालक्ष्मी ने पुरुष को ब्रह्मन, विधेय, विरिंच तथा धात्री इस प्रकार संबोधित किया और स्त्री को श्री, पद्मा, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से पुकारा। इसके बाद महाकाली और महासरस्वती ने भी एक एक जोड़ा उत्पन्न किया। इनके भी रूप तथा नाम मैं तुम्हें बतलाता हूँ। महाकाली के कंठ में नील चिन्ह से युक्त लाल भुजा, श्वेत शरीर और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले पुरुष को तथा गोरे रंग की स्त्री को जन्म दिया। वह पुरुष रुद्र, शंकर, स्थाणु, कपर्दी और त्रिलोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ और स्त्री के त्रयी, विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा और स्वरा ये नाम हुए। वैकृतिक रहस्य, हे राजन, महासरस्वती ने गोरे रंग की स्त्री और श्याम रंग के पुरुष को प्रकट किया। उन दोनों ने नाम में ही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। उनमें पुरुष के नाम विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव और जनार्दन हुए तथा स्त्री उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, शुभगा और शिवा इन नामों से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार तीनों युवतियां ही तत्काल पुरुष रूप को प्राप्त हुई। इस बात को ज्ञान नेत्र वाले लोग ही समझ सकते हैं, दूसरे अज्ञानी जन इस रहस्य को नहीं जान सकते। हे राजन, महालक्ष्मी ने त्रयी रूपा सरस्वती को ब्रह्मा के लिए पत्नी रूप में समर्पित किया, रुद्र को वरदायिनी गौरी तथा भगवान वासुदेव को लक्ष्मी दे दी। इस प्रकार सरस्वती के साथ संयुक्त होकर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया और परम पराक्रमी भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उसका भेदन किया। हे राजन, उस ब्रह्मांड में प्रधान अर्थात महत्तम आदि कार्य समूह पंच महाभूतात्मक समस्त स्थावर जंगम रूप जगत की उत्पत्ति हुई। फिर लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु ने उस जगत का पालन पोषण किया और प्रलय काल में गौरी के साथ परमेश्वर ने उस संपूर्ण जगत का संहार किया। हे महाराज, महालक्ष्मी ही सर्वसत्वमय तथा सब तत्वों की अधीश्वरी है। वे ही निराकार और साकार रूप में रहकर नाना प्रकार के नाम धारण करती हैं। सगुणवाचक, सत्य, ज्ञान, चित्त, महामाया आदि नामांतरों से इन महालक्ष्मी का निरूपण करना चाहिए। केवल एक नाम महालक्ष्मी मात्र से अथवा अन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से उनका वर्णन नहीं हो सकता। प्राथमिक रहस्यम संपूर्ण हुआ। वैकृतिक रहस्यम, अब सुनते हैं वैकृतिक रहस्यम। ऋषि कहते हैं, हे राजन, पहले जिन सत्व प्रधाना त्रिगुणमयी महालक्ष्मी के तामसी आदि भेद से तीन स्वरूप बतलाए गए हैं, वे ही सर्वा, चंडिका, दुर्गा, भद्रा और भगवती आदि अनेक नामों से कही गई हैं। महाकाली स्वरूप तमोगुणमयी महाकाली भगवान विष्णु की योग निद्रा कही गई हैं। मधु और कैटभों का नाश करने के लिए ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उन्हीं का नाम महाकाली है। उनके 10 मुख, 10 भुजाएं और 10 पैर हैं। वे काजल के समान काले रंग की हैं तथा 30 नेत्रों की विशाल पंक्ति से सुशोभित होती हैं। ये भूपाल, उनके दांत और दाढ़ें चमकती रहती हैं। यद्यपि उनका रूप भयंकर है, तथापि वे रूप, सौभाग्य, कांति एवं महती संपदा की अधिष्ठान अर्थात प्राप्ति स्थान है। वे अपने हाथों में खड्ग, बाण, गदा, शूल, चक्र, शंख, भुशुंडी, परिघ, धनुष तथा जिससे रक्त झरता है ऐसा कटा हुआ मस्तक धारण करती हैं। ये महाकाली भगवान विष्णु की दुस्तर माया है। आराधना करने पर यह चराचर जगत को अपने उपासक के अधीन कर देती है। महालक्ष्मी स्वरूप संपूर्ण देवताओं के अंगों से जिनका प्रादुर्भाव हुआ था, वे अनंत कांति से युक्त साक्षात महालक्ष्मी है।
उन्हें ही त्रिगुणमय प्रकृति कहते हैं तथा वे ही महिषासुर का मर्दन करने वाली हैं। उनका मुख गोरा, भुजाएं श्याम, स्तन मंडल अत्यंत श्वेत, कटी भाग और चरण लाल तथा जंघा और पिंडली नीले रंग की है। अजय होने के कारण उनकी अपने शौर्य का अभिमान है। कटी के आगे भाग बहुरंगे वस्त्र से आच्छादित होने के कारण अत्यंत सुंदर एवं विचित्र दिखाई देते हैं। उनकी माला, वस्त्र, आभूषण तथा अंगरांग सभी विचित्र है। वे कांति, रूप और सौभाग्य से शोभित हैं। यद्यपि उनकी हजारों भुजाएं हैं, तथापि उन्हें 18 भुजाओं से युक्त मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अब उनके दाहिनी ओर से निचले हाथों से लेकर बाईं ओर के निचले हाथों में क्रमशः जो अस्त्र है उनका वर्णन किया जाना है। अक्षमाला, कमल, बाण, खड्ग, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल, परशु, शंख, घंटा, पास, शक्ति, दंड, चर्म अर्थात ढाल, धनुष, पान पात्र और कमंडलू, इन आयुधों से उनकी भुजाएं विभूषित हैं। वे सर्वदेवमयी हैं तथा सबकी ईश्वरी हैं। हे राजन, जो इन महालक्ष्मी देवी का पूजन करता है वह सब प्रकार के लोकों और देवताओं का भी स्वामी होता है। महासरस्वती स्वरूप, जो एकमात्र सत्वगुण के आश्रित हो पार्वती जी के शरीर से प्रकट हुई थी तथा जिन्होंने शुंभ नामक दैत्य का संहार किया था, वे साक्षात सरस्वती कही जाती हैं। हे पृथ्वी पते, उनके 8 भुजाएं हैं तथा वे अपने हाथों में क्रमशः बाण, मूसल, शूल, चक्र, शंख, घंटा, हल एवं धनुष धारण करती हैं। यह सरस्वती देवी जो निशुंभ का मर्दन तथा शुंभासुर का संहार करने वाली हैं, भक्ति पूर्वक पूजित होने पर सर्वज्ञता प्रदान करती हैं। उपासना विधि। हे राजन, इस प्रकार तुमने महाकाली आदि तीनों मूर्तियों के स्वरूप बतलाए हैं। अब जगन माता महालक्ष्मी जी की तथा इन महाकाली आदि तीनों मूर्तियों की पृथक पृथक उपासना श्रवण करें। सपरिवार पूजन। जब महालक्ष्मी जी की पूजा करनी हो तब उन्हें मध्य में स्थापित करके उनके दक्षिण ओर वाम भाग में क्रमशः महाकाली और महासरस्वती का पूजन करना चाहिए और पृष्ठभाग में तीनों युगल देवताओं की पूजा करनी चाहिए। महालक्ष्मी के ठीक पीछे मध्य भाग में सरस्वती के साथ ब्रह्मा का पूजन करें। उनके दक्षिण भाग में गौरी के साथ रुद्र की पूजा करें तथा वाम भाग में लक्ष्मी सहित विष्णु का पूजन करें। उनके दक्षिण भाग में गौरी के साथ रुद्र की पूजा करें तथा वाम भाग में लक्ष्मी सहित विष्णु का पूजन करें। महालक्ष्मी आज तीनों देवियों के सामने निम्नांकित 3 देवियों की भी पूजा करनी चाहिए। मध्यस्थ महालक्ष्मी के आगे मध्य भाग में 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी का पूजन करें। उनके वाम भाग में 10 मुखों वाली महाकाली का तथा दक्षिण भाग में 8 भुजाओं वाली महासरस्वती का पूजन करें। हे राजन, जब केवल 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी का अथवा 10 मुखी काली या अष्टभुजा सरस्वती का पूजन करना हो तब सब अरिष्टों की शांति के लिए इनके दक्षिण भाग में काल की और वाम भाग में मृत्यु की भी भली भांति पूजा करनी चाहिए। नव शक्ति सहित पूजन। जब शुभासुर का संहार करने वाली अष्टभुजा देवी की पूजा करनी हो तब उनके साथ उनकी 9 शक्तियों का और दक्षिण भाग में रुद्र एवं वाम भाग में गणेश जी का भी पूजन करना चाहिए। ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंही, ऐन्द्री, शिवदूती तथा चामुंडा, ये 9 शक्तियां हैं। नमो देव्य, इस रोज से महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए तथा उनके 3 अवतारों की पूजा के समय उनके चरित्र में जो स्रोत और मंत्र आए हैं उन्हें का भी उपयोग करना चाहिए। 18 भुजाओं वाली महिषासुर मर्दिनी महालक्ष्मी की विशेष रूप से पूजनीय है क्योंकि वे ही महालक्ष्मी, महाकाली तथा महासरस्वती कहलाती हैं। वे ही पुण्य पापों की अधीश्वरी तथा संपूर्ण लोकों की महेश्वरी है। जिसने महिषासुर का अंत करने वाली महालक्ष्मी की भक्ति पूर्वक आराधना की है वही संसार का स्वामी है। अतः जगत को धारण करने वाली भक्त वत्सला भगवती चंडिका की अवश्य पूजा करनी चाहिए। अर्घ आदि आभूषणों से गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप तथा नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से युक्त नैवेद्यों से, रक्त सिंचित बलि से, मांस से तथा मदिरा से भी देवी का पूजन होता है। हे राजन, बलि और
मांस आदि से की जाने वाली पूजा ब्राह्मणों को छोड़कर बताई गई है। उनके लिए मांस और मदिरा से कहीं भी पूजा का विधान नहीं है। प्रणाम आचमन के योग्य जल, सुगंधित चंदन, कपूर तथा तांबूल आदि सामग्रियों को भक्ति भाव से निवेदन करके देवी की पूजा करनी चाहिए। देवी के बाएं भाग में कटे मस्तक वाले महादैत्य महिषासुर का पूजन करना चाहिए, जिसने भगवती के साथ सायुज्य प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार देवी के सामने दक्षिण भाग में उनके वाहन सिंह का पूजन करना चाहिए, जो संपूर्ण धर्म का प्रतीक एवं षड्विध ऐश्वर्य से युक्त है। उसी से इस चराचर जगत को धारण कर रखा है। तदंतर बुद्धिमान पुरुष एकाग्रचित होकर देवी की स्तुति करे, फिर हाथ जोड़कर तीनों प्रोक्त चरित्रों का द्वारा भगवती का स्तवन करे। यदि कोई एक ही चरित्र से स्तुति करना चाहे तो केवल मध्यम चरित्र से स्तुति कर ले, किंतु प्रथम और उत्तर चरित्रों में से एक का पाठ न करे। आधे चरित्र का भी पाठ करना मना है। जो आधे चरित्र का पाठ करता है उसका पाठ सफल नहीं होता। क्षमा प्रार्थना और हवन। पाठ की समाप्ति के बाद साधक प्रदक्षिणा और नमस्कार करे तथा आलस्य छोड़कर जगदम्बा के उद्देश्य से मस्तक पर हाथ जोड़े और उनसे बारंबार त्रुटियों या अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करे। सप्तशती का प्रत्येक श्लोक मंत्र रूप है। उससे तिल और घृत मिली हुई खीर की आहुति दे, अथवा सप्तशती में जो स्रोत आए हैं उन्हीं के मंत्रों से चंडिका देवी के लिए पवित्र हविष्य का हवन करे। होम के पश्चात एकाग्रचित हो महालक्ष्मी देवी के नाम और मंत्रों का भी उच्चारण करते हुए पुनः उनकी पूजा करे। तत्पश्चात मंत्र और इंद्रियों को वश में रखते हुए हाथ जोड़कर विनीत भाव से देवी को प्रणाम करे और अंतःकरण में स्थापित करके उन सर्वेश्वरी चंडिका देवी का देर तक चिंतन करे। चिंतन करते करते उन्हीं में तन्मय हो जाए। पूजा का फल। इस प्रकार जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति पूर्वक परमेश्वरी का पूजन करता है वह मनोवांछित भोगों को भोगकर अंत में देवी का सायुज्य प्राप्त करता है। जो भक्त वत्सला चंडी का प्रतिदिन पूजन करता है, भगवती परमेश्वरी उसके पुण्यों को जलाकर भस्म कर देती हैं। इसीलिए हे राजन, तुम सर्वलोक महेश्वरी चंडिका का शास्त्रोक्त विधि से पूजन करो, उससे तुम्हें सुख मिलेगा। वैकृतिक रहस्यम संपूर्णम। अब आप सुनेंगे मूर्ति रहस्यम। ऋषि कहते हैं, हे राजन, नंदा नाम की देवी जो नंद गांव से उत्पन्न होने वाली, उनकी यदि भक्ति पूर्वक स्तुति है तो पूजा की जाए तो तीनों लोकों में उपासक के अधीन कर देती है। उनके श्री अंगों की कांति कनक के समान उत्तम है। वे सुनहरे रंग के सुंदर वस्त्र धारण करती हैं। उनकी आभा स्वर्ण के तुल्य है तथा वे स्वर्ण के ही उत्तम आभूषण धारण करती हैं। उनकी चार भुजाएं कमल, अंकुश, पास और शंख से शोभित है। वे इंदिरा, कमला, लक्ष्मी, रुक्मा, जसना अर्थात स्वर्णमय कमल के आसन पर विराजमान आदि नामों से पुकारी जाती है। हे निष्पाप नरेश, पहले मैंने रक्त दंतिका नाम से जिन देवी का परिचय दिया है, अब उनके स्वरूप का वर्णन करूंगा। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। वे सब प्रकार के भयों को दूर करने वाली हैं। वे लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं। उनके शरीर का रंग भी लाल है और अंगों के समस्त आभूषण भी लाल रंग के हैं। उनके अस्त्र शस्त्र, नेत्र, सिर के बाल, तीखे नख और दांत सभी रक्त वर्ण के हैं। इसीलिए वे रक्त दंतिका कहलाती हैं और अत्यंत भयानक दिखाई देती हैं। जैसे स्त्री पति के अनुराग रखती है, उसी प्रकार देवी अपने भक्त पर माता की भांति स्नेह रखती हुई सेवा करती हैं। देवी रक्त दंतिका का आकार वसुधा की भांति विशाल है। उनके दोनों स्तन सुमेरु पर्वत के समान है। वे लंबे चौड़े, अत्यंत स्थूल एवं बहुत ही मनोहर है। कठोर होते हुए भी अत्यंत कमनीय है तथा पूर्ण आनंद के समुद्र है। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले ये दोनों स्तन देवी अपने भक्तों को पिलाती हैं। वे अपनी चार भुजाओं से खड्ग, पान पात्र, मूसल और हल धारण करती हैं। यही रक्त चामुंडा और योगेश्वरी देवी कहलाती हैं। इनके द्वारा संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। जो इन रक्त दंतिका देवी का भक्ति पूर्वक पूजन करता है वह भी चराचर जगत में व्याप्त होता है और वह यथेष्ट भोगों को भोगकर अंत में देवी के साथ सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन रक्त दंतिका देवी के शरीर का यह स्तवन करता है
उनकी वे देवी प्रेम पूर्वक संरक्षण रूप से सेवा करती हैं, ठीक उसी तरह जैसे पतिव्रता नारी अपने प्रियतम पति की परिचर्या करती हैं। शाकंभरी देवी के शरीर की कांति नीले रंग की है। उनके नेत्र नील कमल के समान हैं। नाभि नीची है और त्रिवली से विभूषित उदर मध्य भाग सूक्ष्म है। वे परमेश्वरी कमल में निवास करने वाली हैं। हाथों में बाणों से भरी मुष्टि, कमल, शाख समूह तथा प्रकाशमान धनुष धारण करती हैं। वे शाख समूह अत्यंत मनोवांछित रसों से युक्त तथा क्षुधा, तृषा और मृत्यु के भय को नष्ट करने वाला है तथा फूल, पल्लव, मूल आदि एवं फलों से संपन्न है। वे ही शाकंभरी, शताक्षी तथा दुर्गा कही गई हैं। वे शोक से रहित, दुष्टों का दमन करने वाली तथा पाप और विपत्ति को शांत करने वाली हैं। उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका और पार्वती भी वे ही हैं। जो मनुष्य शाकंभरी देवी की स्तुति, ध्यान, जप और पूजा व वंदन करता है, वह शीघ्र ही अन्नपान एवं अमृतमय अच्छे फल का भागी होता है। भीमा देवी का वर्ण भी नील है। उनकी दाढ़ें और दांत चमकते रहते हैं। उनके नेत्र बड़े बड़े हैं। स्वरूप स्त्री का है और स्तन गोल गोल और स्थूल है। वे अपने हाथों में चंद्रहास नामक खड्ग, डमरू, मस्तक और पान पात्र धारण करती हैं। वे ही एक वीरा, कालरात्रि तथा कामदा कहलाती है। वे इन नामों से प्रशंसित होती हैं। भ्रामरी देवी की कांति विचित्र अर्थात अनेकों रंग की है। वे अपने तेजो मंडल के कारण दुर्धर्ष दिखाई देती हैं। उनका अंगराग भी अनेक रंग का है तथा वे चित्र विचित्र आभूषणों से भूषित है। चित्र, भ्रमण, पाणी और महामारी आदि अनेक नामों से उनकी महिमा का गान किया जाता है। हे राजन, इस प्रकार जगन माता चंडिका देवी की ये मूर्तियां बतलाई गई हैं, जो कीर्तन करने पर कामधेनु के समान संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करती हैं। यह परम गोपनीय रहस्य है। इसे तुम्हें दूसरे किसी को नहीं बतलाना चाहिए। दिव्य मूर्तियों का यह आख्यान मनोवांछित फल देने वाला है। इसीलिए पूर्ण प्रयत्न करके तुम निरंतर देवी के जप आराधन में लगे रहो। सप्तशती के मंत्रों का पाठ मात्र से मनुष्य 7 जन्मों में उपार्जित ब्रह्म हत्या सदृश घोर पातकों एवं समस्त कलमशों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए मैंने पूर्ण प्रयत्न करके देवी के गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय ध्यान का वर्णन किया है, जो सब प्रकार के मनोवांछित फलों को देने वाला है। उनके प्रसाद से तुम सर्वमान्य हो जाओगे। देवी सर्व रूपमयी है तथा संपूर्ण जगत देवीमय है। अतः मैं उन विश्वरूपा परमेश्वरी को नमस्कार करता हूँ। मूर्ति रहस्यम संपूर्ण हुआ। सिद्ध कुंजिका स्रोत। अब आप सुनेंगे सिद्ध कुंजिका स्रोत। भगवान शिव बोले, हे देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्रोत का उपदेश करूंगा, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप अर्थात पाठ सफल होता है। कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। यह कुंजिका अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे स्वयोनि की भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्रोत केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चारण आदि आभिसारिक उद्देश्यों को सिद्ध करता है। कुंजिका मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। ओम ग्लौन हुं क्लीं जुं सः। ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। ज्वल हन सन लन छन फट स्वाहा। इस मंत्र में आए बीजों का अर्थ जानना न तो संभव है और न ही आवश्यक और न ही वांछनीय है। केवल जप ही पर्याप्त है। स्त्रोत का फल। हे रुद्र स्वरूपिणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मधु दैत्य को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। कैटभ विनाशिनी को नमस्कार है। महिषासुर को मारने वाली, हे देवी, तुम्हें नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। ऐं के रूप में सृष्टि स्वरूपिणी, ह्रीं के रूप में सृष्टि पालन करने वाली, क्लीं के रूप में काम स्वरूपिणी,
तथा निखिल ब्रह्मांड की बीच रूपिणी देवी तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में तुम चंड विनाशिनी और जयकार के रूप में तुम वर देने वाली हो। विच्चय रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। इस प्रकार ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय तुम इस प्रकार का मंत्र स्वरूप है। धन धीन धून के रूप में दुर्जटी अर्थात शिव की तुम पत्नी हो। वन वीन पून के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो। क्रन क्रीन क्रून के रूप में कालिका देवी। शन शीन शून के रूप में मेरा कल्याण करो। हुन हुन हुंकार स्वरूपिणी। जन 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 जंभनादिनी। भ्रन भ्रीन भ्रूण के रूप में हे कल्याणकारिणी भैरवी भवानी तुम्हें बार बार प्रणाम है। अन कण शन टन तन पन यन शन विन दुन मन एन विन हन छन। धृजाग्रन धृजाग्रन इन सबको तोड़ो और दीप्त करो। स्वाहा पन पीन पुन के रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। खन खीन खून के रूप में तुम खेचरी अर्थात आकाश चारणी हो अर्थात खेचरी मुद्रा में हो। शन शिन शुन स्वरूपिणी सप्तसती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। गोपनीयता यह कुज्जिका स्रोत मंत्र को जगाने के लिए है। इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती इसे गुप्त रखो। हे देवी जो बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक है। सिद्ध कुंजिका स्रोत समाप्त हुआ। प्रिय भक्तों अब आइए सुनते हैं श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरांकार है ज्योति तुम्हारी तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला नेत्र लाल भिकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्तिलय कीन्हा पालन हेतु अन्न धन दीन्हा। अन्नपूर्णा हुई जगपाला तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशन हारी तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा देश बुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धरियो रूप नरसिंह को अम्बा प्रगट भई फाड़ कर खंभा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो हिरणाक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धर्यो जग माही श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विशाला दया सिंधु दीजे मन आशा। हिंग लाज में तुम्ही भवानी महिमा अमित न जात बखानी। माँ तंगी अरु धूमावती माता भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। केहरी वाहन सोह भवानी लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड्ग विराजे जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला जाते उठत शत्रु ही सूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे रक्त बीज शंकर संघारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी जे ही अघ भार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा शेन सहित तुम तिहि संहारा। परिगाढ़ संतन सब जब जब भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबासव लोका तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्त से जो यश गावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई जन्म मरण ताको छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचारज तप कीन्हो काम अरु क्रोध जीत सब लीन्हो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मरम न पायो शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो तुम बिन कौन हरो दुख मेरो।
आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोहि डर पावे। शत्रु नाश की जय महारानी, सुमिरो इक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दय करहु निराला। जब लगी जीऊँ दया फल पाऊं, तुमरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। इति श्री दुर्गा चालीसा संपूर्ण। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं माता की आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी हो मैया, जय मंगल मूर्ति ओ मैया, जय आनंद करिनी तुमको निश दिन ध्यावत। मैया जी को सदा मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत। टीको मृग मध्य को मैया, टीको मृग मध्य को। उज्ज्वल से दो नैना, निर्मल से दो नैना। चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर। रक्तांबर राजे ओ मैया, रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, लाल फूल गलमाला। कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, के हरि वाहन राजत। खड खप्पर धारी मैया, खड खप्पर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत। तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित। नासाग्रे मोती मैया, नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक सूर्य प्रभाकर। राजत सम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विदारे। महिषासुर घाती मैया, महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, मधुर विलोचन नैना। निश दिन मद माती। ओम जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे। शोणित बीज हरे मैया, शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे। सुर भयहीन करी। ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी। तुम कमला रानी मैया, तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी। तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी गावत। नृत्य करत भैरो मैया, नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ढोल मृदंगा। हरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता। तुम ही हो भरता मैया, तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता। सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी, पूजाचार्य अति शोभित। वर मुद्रा धारी मैया, वर मुद्रा
धारी मन वांछित फल पावत, मन इच्छित फल पावत, सेवक नरे नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम विराजत, विंध्याचल में विराजत, हमरे घर में विराजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया भाव सहित गावे हो, मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हरि स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी हो, मैया जय मंगल करे हो, मैया जय आनंद करिनी हो, मैया जय कष्टक हरिणी। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सदा मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। तो प्रेम से बोलिए माँ जगदम्बा भवानी की जय, भगवान गौरी शंकर की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए माता से क्षमा प्रार्थना करने के बाद इस अध्याय को पूर्ण करते हैं। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, इस दास को अपना दास समझकर क्षमा करें। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानती, न विसर्जन करना जानती हूँ, न पूजा का ही ढंग जानती हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। हे सुरेश्वरी देवी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह आपकी कृपा से पूर्ण हो। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ। आप मुझ पर अनुकंपा करें और जो आपकी इच्छा है वैसा करें। हे देवी, अज्ञान से, विस्मृति से या भ्रम से जो न्यून या अधिक किया है वह सब क्षमा करे। हे परमेश्वरी, आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे माँ भगवती, हे माँ जगदम्बिके, आपके दुर्गा कवच, अर्गला और कीलक स्रोतों के पाठ से तथा आपके दिव्य स्वरूपों के ध्यान से हमने आपकी आराधना का यह प्रयास पूर्ण किया है। हे महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, आप ही इस चराचर जगत की अधीश्वरी हैं। हे माता, हम आपकी महिमा का यथार्थ वर्णन करने में असमर्थ हैं। आपके स्वरूप, गुण और प्रभाव अचिंत्य हैं। हम मनुष्य अज्ञान और अल्प बुद्धि से भरे हैं। इस पूरे पाठ, पूजा और विधि विधान के क्रम में हमसे अनजाने में कई त्रुटियां और अपराध हो गए होंगे। हे परमेश्वरी, आपकी कृपा से ही हमारे सभी कार्य सिद्ध होते हैं। यदि आप निष्कीलन रहस्य को जानने में कोई चूक हुई हो और यदि कवच के पाठ में वर्णों का सही उच्चारण न हुआ हो अथवा स्तुति के क्रम में कोई भक्तिहीनता रही हो, तो इन सभी अपराधों के लिए हमें क्षमा करें। आप ही क्षमा है, आप ही शिवा है और आप ही सर्वमंगला है। आपकी कल्याणमयी दृष्टि से ही हमें अभय दान प्राप्त होता है। तो सभी भक्त प्रेम से बोले माँ जगदम्बा की जय। प्रिय भक्तों, अगर आज की यह विशेष कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें